पांच पखेरु पांच रंग के, तीन चोंच मुख दोय। कहत कबीर सुनो भाई बहना, 3045 नैना। जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आप सबका आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान नीरज जी का, जिन्होंने अपना प्रश्न एक पहेली में पूछा है और वो है पांच पखेरु पांच रंग के, तीन चोंच मुख दो। और कहत कबीर सुनो भाई बहना, 3045 नैना। तो आपका प्रश्न अति उत्तम है और ऐसे विषय पर जिसकी कितनी ही व्याख्या कर लो किंतु फिर भी हमेशा कम ही दिखाई पड़े। इस पहेली में भी कबीर का नाम लगाकर पूछा गया है, इसलिए मनुष्य को अच्छे से समझा जा सकता है कि कबीर की कविता और सोच कितनी महान होगी। यहाँ पर कबीर दास जी मनुष्य को समझाते हुए बताते हैं कि हे मनुष्य, तेरे शरीर में है क्या और क्या तुझे पकड़ के रखना चाहिए और किसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। पहेली का साधारण अर्थ तो ये है कि पांच रंगों के पांच पक्षी हैं, जिनमें से तीन के चोंच हैं और दो के मुख हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि भाइयों बहनों सुनो, उनके 3045 आंखें हैं। अब अगर इस पहेली का गूढ़ार्थ लगाना हो तो अत्यंत कठिन है, लेकिन जिसने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, वेद पढ़े हैं, इसके लिए बड़ा आसान है। कबीरदास जी ने इस पहेली या पद में पांच पक्षी बताए हैं और वो पांच रंग के बताए हैं, जिनका तात्पर्य पांच तत्वों से है। वो पांच तत्व क्या हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा। जब यहाँ पांचों तत्व मिल जाते हैं, कौन कौन से? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, तब एक शरीर की संरचना होती है। और विडंबना देखो कि जब यही तत्व अलग अलग होते हैं, इनके अलग अलग कार्य होते हैं और एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जैसे अग्नि और जल एक दूसरे के पूरक नहीं हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। वहीं आकाश और पृथ्वी का 36 का आंकड़ा होता है। वहीं वायु और जल का हाल है। वायु अर्थात हवा के रुख के आधार पर ही वर्षा होती है। वहीं प्राणी के जन्म के समय यह सभी तत्व मिलने से एक शरीर की संरचना होती है, निर्माण होता है। और वही मृत्यु होने पर ये पांचों तत्व अलग अलग होकर अपने अपने मूल तत्व में मिल जाते हैं। तो पांच रंग के अर्थात मृत्यु पर अग्नि में समाहित हो जाती है, जल जल में समा जाता है, विलय हो जाता है। वायु देवता अपने वायु को ले लेते हैं, शरीर को में से वायु निकल जाती है। पृथ्वी और आकाश के तत्व पृथ्वी और आकाश में मिल जाते हैं। तो अर्थात पांच भागों में, पांच रंगों में पांच तत्व जैसे वो सब मिलकर बने थे, और जब पांच भागों में, पांच रंगों में, पांच तत्व में समाप्त हो जाते हैं। अब अगला शब्द लिया है उन्होंने, तीन चोंच मुख दोय। यहां भावार्थ है कि जब मनुष्य जन्म लेकर बड़ा होता है तो माया मोह मद लोभ काम के बंधनों में बंधकर अपने पांच कर्मेंद्री अर्थात शरीर के आंख, मुंह, नाक, कान और जननेंद्रिय प्रिय लगने वाले कामों में दौड़ लगाता रहता है और ईश्वर का भजन बिल्कुल नहीं करता, बल्कि शरीर को भूल जाता है, ईश्वर को भूल जाता है, सब इन्हीं कामों में लगा रहता है। इसी को कहते हैं माया मोह में पड़ जाना। यहां तीन चोंच से मतलब आंखें, कान और नाक से है। अगर आपके शरीर में यह तीन न हो,
आप किसी पाप में संलिप्त नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, जब आप किसी वस्तु को देखोगे तो उस पर आसक्त होगे, पाने की चेष्टा करोगे। अगर देखते ही नहीं तो चेष्टा क्यों करोगे? उसी तरह जब आप किसी वस्तु के लिए सुनोगे तभी उसके प्रति आकर्षण होगा, या फिर वस्तु की खुशबू को सूंघोगे तभी आकर्षण होगा। अब फर्ज करो कि आपके कान नहीं है, नाक नहीं है और आंखें नहीं है, तो यह बाह्य दुनिया के सभी पाप कर्म आपके लिए शून्य हो जाएंगे। इसलिए इनको चोंच कहा गया है। फिर आता है मुख दोए, अर्थात मुख दो हैं। तो एक मुख तो शरीर का होता है और दूसरा मुख आत्मा का होता है। अर्थात एक मुख पाप का और एक पुण्य का है, माया का है, ईश का है। अर्थात दो रास्ते हैं, स्वर्ग का है और नरक का है। सांसारिक माया मोह का भक्षण करो तो वो ये शरीर का मुख है, किंतु अगर आप आत्मा को परमात्मा से मिलाने के साधन करते हो, अर्थात वेद, सदाचार, त्याग, तपस्या, सेवा, भक्ति के माध्यम से जो पाते हो वो आपकी आत्मा के मुंह में जाता है। अब आगे आता है कि कबीरदास कहते हैं कि सभी भाई बहनों सुनो, आपके शरीर में 3045 नैन हैं। यहां पर 3045 नैना कहकर उन्होंने 3,45,00,000 रोम छिद्रों की बात करी है, जिसके माध्यम से देखो, अर्थात अपने मन की आंखों से देखो तो परमात्मा दिखता है। परमात्मा का निवास कहाँ है? परमात्मा दिखेगा तो वो रहता कहाँ है? तो गीता के अध्याय 15 के श्लोक 7 में भगवान स्वयं कहते हैं, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः खष्ठान्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अर्थात इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। वो इंद्रियां कौन सी हैं? जिनको मनुष्य को बस में कर ले तो पाप कर्म हो ही नहीं सकते, और वो हैं नाक, कान, मुंह, आंखें और जननेंद्री। और इन इंद्री रूपी घोड़ों की लगाम किसके हाथ में है? वो है आपकी बुद्धि। इन इंद्रियों को बुद्धि ही रोक सकती है, क्योंकि उनकी लगाम इन घोड़ों की बुद्धि के हाथ में होती है। और बुद्धि रूपी सारथी के रथ का रथवान कौन है? उसका रथवान है आपका मन, अर्थात हृदय। और हृदय को सलाह कौन देता है? मंत्री या बुद्धि। तो मन राजा है, बुद्धि मंत्री है, आत्मा बुद्धि के पास बैठी है। अर्थात आज मैं आपको यहां पे यह भी बताता हूं कि टीका लगाने का क्या तात्पर्य है। जिस जगह पर आप मस्तक में टीका लगाते हैं, आत्मा का निवास स्थान उसी जगह माना गया है और आत्मा को परमात्मा समझकर उसको टीका लगाया जाता है। अर्थात आप जिस स्थान पर तिलक लगाते हैं वही स्थान आत्मा का निवास माना गया है। बुद्धि को आत्मा गलत कार्यों से रोकती है और बुद्धि आपके हृदय को आगाह करता है कि भैया ये यहां पे आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो अब राजा तो राजा है, कई बार वो मंत्री की बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और कोई पाप कर्म कर डालता है, और एक बार अगर सफल हुआ तो वो बार बार इग्नोर करता है, फिर मंत्री भी हार मान लेता है। तो सुबुद्धि से उसकी कुबुद्धि में परिवर्तित हो जाती है और वो और पाप पर पाप, पाप पर पाप कराती जाती है। अंदर बैठी आत्मा रोती चीत्कार करती है कि कोई इंद्री सुनती ही नहीं है। रामचरितमानस में आता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात जीवात्मा परमात्मा ईश्वर का ही अंश है, इसलिए अविनाशी अर्थात अमर है, चेतन है, शुद्ध है, सहज है और सुख देने वाला है।
आप निर्गुण उपासना करो या सगुण, अंत तो गत्वा उसका सार तत्व एक ही आता है। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा है कि अगुण नहीं सगुण नहीं, नहीं कछु भेदा। मित्रों, मैं अपने आप को कोई संत महात्मा नहीं कहता, ना मुझे आप में से किसी को शिष्य बनाकर आपसे धन उगाहने की मनसा है। जैसे कि आजकल सैकड़ों लोग खुद को संत महात्मा तत्वदर्शी बाबा बापू शास्त्री आचार्य नकली लोग अपने लक्ष्यदार बातों से लोगों को निर्गुण सगुण जाति संप्रदाय क्षेत्र आदि में भेद बताकर खुद को पुजवाते हैं, धन ऐश्वर्य ठग कर ऐश करते हैं। वो लोग विभेद बताएंगे, किंतु जो आपको शास्त्र ज्ञान कराएगा और आप खुद पढ़ेंगे शास्त्रों को, सच्चे मन से समझेंगे, तो अनेकता में एकता आपको सनातन के सभी शास्त्रों में देखने को मिलेगा। हमारा उद्देश्य साफ है कि हमारे सभी सनातनी भाई बहन एक हैं, एक ही पिता की सभी संतान हैं, इसलिए सभी एक हो जाओ। आपस में वैमनस्य छोड़कर इस संसार के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ईश्वरोपासना करो पूरी एकता के साथ, और राक्षसों के अपप्रचार में फंसकर राक्षसी रास्ते में जाने से बचो। धर्म परिवर्तन मत करो, ईश्वर द्वारा बताए हुए एकमात्र धर्म सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखो। अब आपके वेद क्या कहते हैं उसके माध्यम से समझते हैं। मुंडकोपनिषद सर्ग 3 ऋचा 1 का श्लोक 1। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वा अन्त्यनस्रन्यो अभिचाकसीति। अर्थात एक साथ रहने वाले परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी अर्थात जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष अर्थात शरीर पर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूपी फलों को स्वाद ले लेकर चखता है, खाता है, भोगता रहता है, मतलब आत्मा, किंतु दूसरा पक्षी अर्थात परमात्मा बैठा हुआ सब कुछ सिर्फ देखता रहता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर परमात्मा सभी के अपने अंदर विद्यमान है और वो आपकी आत्मा के साथ उसी वृक्ष या शरीर पर बैठा है, किंतु माया मोह में हम उसे न देख सकते हैं न पहचान सकते हैं। उसे देखने के लिए हमें अपने अंतर चक्षु खोलने होंगे। दूसरे श्वेताश्वतरोपनिषद सर्ग 4 श्लोक 10। किं मायांतु प्रकृतिम विद्यानमायिनं तु महेश्वरम तस्या वयं भूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत। अर्थात माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और महेश्वर को मायापति समझना चाहिए। उस परमेश्वर को शक्ति रूपा प्रकृति के ही अंगभूत कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। अब यहां उन तथाकथित लोगों जो कहते हैं कि वेदों में ईश्वर को साकार रूप में नहीं बताया गया, उनको जवाब मिलता है कि वेद ईश्वर को महेश्वर अर्थात सदाशिव परम ब्रह्म परमात्मा और प्रकृति को महामाया कहा गया है। उनको परमेश्वर की शक्ति कहा गया है और यही विष्णु पुराण में परम ब्रह्म परमात्मा कहा गया है और शिव पुराण में सदाशिव कहा गया है। भला बताओ क्या अंतर है? क्योंकि हम न वेद पढ़ते हैं, न गीता, न रामायण, और कोई जाकिर नायक मुंह उठाकर बोल देता है कि वेद में ईश्वर की तस्वीर नहीं है, तो हम मान लेते हैं। बिना सोचे समझे जाने कोई कह देता है कि कलयुग में पैदा हुए कवि कबीरदास जिनके पद पर चर्चा हो रही है वो सुप्रीम ईश्वर हैं, तो हम मान लेते हैं। क्यों मानो?
पहले वो जो कह रहा है उसकी सत्यता जानो। आजकल की मीडिया जैसे किसी का बयान आता है उसके आगे का पीछे का काट देती है और सिर्फ वो विवादित शब्द उठाकर लोगों को बहकाती है। ना समझ लोग उसको सच मान लेते हैं। ठीक वैसे ये ठग झूठे संत आगे पीछे के काटकर अपनी मर्जी से कुछ भी बोलते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, किसी एक की भी बात पर विश्वास करने की जगह हमें शास्त्र अध्ययन करने चाहिए। वीडियो विस्तार ना करते हुए मैं संदर्भ दे रहा हूं कि वेदों में और कहां पर यही भाव मिलेंगे। तो यही भाव ईशावास्योपनिषद के श्लोक 6 और 7 का है। मांडूक्योपनिषद के मंत्र 2 में श्लोक 1, 4, 10 में और छांदोग्योपनिषद श्लोक 3, 14, 1 और 6, 2, 1 और सभी वेद उपनिषद के माध्यम से सिद्ध होता है कि अगुण और सगुण ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। वही राम निर्गुण ब्रह्म हैं जिनको कबीर बुलाते हैं, वही राम सगुण ब्रह्म हैं जिनको तुलसी बुलाते हैं। अतः हमें भेद अभेद उपासना पर बहस की जगह उपासना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। वाल्मीकि जी, तुलसी जी शरीर में 3,50,00,000 रोम छिद्र बताते हैं। वहीं निर्गुण उपासक ऋषि पतंजलि, कबीर जी 3,45,00,000 रोम छिद्र बताते हैं। तो हम लोग इस बात पर बहस करने लगेंगे कि वो सही या वो गलत या वो, लेकिन बताया क्या है वो नहीं देखेंगे। जिसमें कल्याण होगा वो उस पर नहीं जाएंगे। हमें अपने रोम छिद्रों को खोलकर ईश्वर भक्ति में रम जाने की बात दोनों कहते हैं, वो हम नहीं सुनेंगे, बल्कि हम उनकी कमियां ढूंढेंगे कि 3,50,00,000 हैं या 3,45 हैं। गिन के बताओ जी। यहां हम एक उदाहरण देते हैं। हमारे आपके घर की महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं और शाम को बड़ी बेचैनी के साथ चांद का इंतजार करते हैं। मान लो हम, आप और कई सारे लोग एक छत पर खड़े हैं। हमें चांद दिखता है, आपको नहीं दिखा। तो हम क्या कहते हैं? अपनी उंगली से इशारा करते हैं कि देखो वो सामने पेड़ के एक हाथ दूरी पर दाईं तरफ देखो, और आप उस निर्दिष्ट स्थान पर देखते हैं तो आपको चांद दिख जाता है। लेकिन क्या चांद की दूरी उस पेड़ से एक हाथ की दूरी है? नहीं है ना। वही दूसरा व्यक्ति कहता है कि देखो वो रहा चांद, सामने वाली बिल्डिंग के कोने में बिल्कुल सटा हुआ है, देखो। अगला देखता है, चांद दिख जाता है। क्या चांद उस बिल्डिंग से सटा है? नहीं है। अर्थात अगले के बताने का तरीका कुछ और है और आपका कुछ और है, मेरा कुछ और है, किंतु रिजल्ट क्या है? अंत तो गत्वा चांद देखना ही हमारा उद्देश्य था, ना कि बिल्डिंग के बगल में है या पेड़ के एक हाथ ऊपर है। हमें तो चांद देखना था और वो चांद हम सबको दिख जाता है। ऐसे ही रोम छिद्र कितने हैं? 3.5 करोड़ होते हैं या 3,45,00,000? इस पर हमें बहस ना करके हमें देखना यह है कि इन रोम छिद्रों को खोला कैसे जाए, जिससे हम अपने अंदर बैठे ईश्वर को कैसे देख सकें। तो उम्मीद करते हैं कि इस पहेली का शास्त्रोक्त जवाब आप सबको अच्छा लगेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अस्तु। जय सिया राम।